मुसलमानों के मसीहा बन जाएंगे। एक मैसेज चला जाएगा कि मुसलमानों का कोई मसीहा है तो मुलायम सिंह यादव हैं, तो आप इनको आडवाणी को गिरफ्तार कर लीजिए और जो मुसलमान हैं बिहार का वो आपके साथ रहेगा और जो आपकी गद्दी है वो सलामत रहेगा। समर्थन में खड़े हुए थे, बाबरी के समर्थन में खड़े हुए थे। इनके दिमाग में ये था कि राम भक्त गुस्सा होते हैं तो हो जाएं, राम भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं तो हो जाएं, लेकिन बाबर की नकली औलादों की भावनाएं आहत नहीं होनी। मां मानता है मैं लालू और मुलायम को रामद्रोही कह सकता हूँ। लालू और मुलायम रामद्रोही हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सौरभ तिवारी की बात। मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ तिवारी। 500 सालों की प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी यानी सोमवार के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है, सब लोग खुश हैं, लेकिन एक व्यक्ति को इस समय हमको नहीं भूलना चाहिए। मैं बात करूंगा उन दिनों 1990 में जब मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी। सोमनाथ से क्यों निकाली थी? एक मैसेज देने की कोशिश थी, क्योंकि गजनी ने वहाँ पर सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तोड़ा था। जब वो बिहार पहुँचे पटना, और पटना से वो समस्तीपुर जा रहे थे, और समस्तीपुर में उनकी जो रथ यात्रा थी उसको काफ़ी रिस्पांस मिल रहा था, लोगों का समर्थन मिल रहा था। और उसके अगले दिन उनको देवरिया, जो मेरा गृह जनपद है, उस रास्ते से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना था। उसमें प्रधानमंत्री रहे बीपी सिंह ने लालू प्रसाद यादव को फ़ोन किया कि लालू जी, अगर आडवाणी जी उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं तो मुलायम सिंह उनको गिरफ्तार कर लेंगे, वो मुसलमानों के मसीहा बन जाएंगे। एक मैसेज चला जाएगा कि मुसलमानों का कोई मसीहा है तो मुलायम सिंह यादव हैं, तो आप इनको आडवाणी को गिरफ्तार कर लीजिए और जो मुसलमान हैं बिहार का वो आपके साथ रहेगा और जो आपकी गद्दी है वो सलामत रहेगी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने काफ़ी मंथन किया और उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया। अब इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई अभय प्रताप सिंह जी, जिनको हम सरल सर के नाम से जानते हैं। सरल सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका। आप हमेशा अपना कीमती समय सौरभ तिवारी की बात में आप देते हैं, इसके लिए हमें हमेशा आपका हम आभारी रहेंगे। अभय जी, आप राजनीति के एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, और ख़ासतौर से मंदिर आंदोलन के समय में, चाहे अशोक सिंघल हों, लाल कृष्ण आडवाणी हो। आज इसलिए हम बात करेंगे, लोग पूछेंगे कि आज आप आडवाणी का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 500 सालों की प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा थी उसमें आडवाणी के अहम योगदान था। देखिए, राम मंदिर आंदोलन अगर जनता का आंदोलन बना, राम मंदिर, ये सच है 500 साल पहले बाबर ने तुड़वाया था, वहाँ पर बाबरी ढांचा बनवाया। बात यहाँ पे ये आती है कि उसके बाद से अगर ये आंदोलन जनता के बीच में पहुँचा, अगर ये आंदोलन जन आंदोलन बना, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो इसमें कोई शक नहीं है, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी की रही। आपने अभी बताया कि उन्होंने सोमनाथ से अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था, लेकिन बात वही है कि आडवाणी जी को लालू जी ने गिरफ्तार कराया तो कराया क्यों? लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, दोनों के अंदर इस बात की होड़ मची हुई थी कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा कौन है? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों नेता हिंदू नेता, ये दोनों ही जो है हिंदुओं के यादव समाज से आते हैं, दोनों ही खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं। जी जी जी। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों नेता श्री कृष्ण के पूर्व अवतारी श्री राम मंदिर के खिलाफ खड़े हुए थे, बाबर के समर्थन में खड़े हुए थे, बाबरी के समर्थन में खड़े हुए थे। इनके दिमाग में ये था कि राम भक्त गुस्सा होते हैं तो हो जाएं, राम भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं तो हो जाएं, लेकिन बाबर की नकली औलादों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव आडवाणी को गिरफ्तार करें और वह मुल्ला मुलायम बने। उससे पहले लालू यादव ने इस बात की घोषणा की कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुसलमानों का मसीहा तो मैं बनूंगा, और उन्होंने वहां से खुली घोषणा की। राम मंदिर के विरोध में लालू यादव का एक खुला उद्घोष था कि अयोध्या में एक तरफ आडवाणी जी थे जो बोलते थे कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इसी के विरोध में लालू यादव खड़े हुए कि हम आपको अयोध्या तक पहुंचने ही नहीं देंगे, और उन्होंने जो है आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। आज जब मंदिर बन रहा है, 500 वर्षों का तप, 500 वर्षों का संघर्ष, 500 वर्षों की प्रतिज्ञा, लाखों हिंदुओं का बलिदान, इस सब का पूर्ण फल कल जब हमको मिलेगा
तो उस समय राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के योद्धाओं की बात होगी तो अग्रिम पंक्ति में उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम सबसे आगे की पंक्ति में मुझे ऐसा लगता है अवश्य रहेगा। और लोग को भी जानना चाहिए कि जिन्होंने गिरफ्तार किया तो लालू यादव ने आपात बैठक बुलाई पटना में और उन्होंने एक प्लेन भेजा और इसमें केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, उसमें IAS अधिकारी थे कि कभी भी अगर लाठी चार्ज करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हों, जो राम भक्त हों, अगर रोकते हैं तो लाठी चार्ज गोली चलाने के लिए IAS अधिकारी और एक रामेश्वर उरांव जो इसमें कांग्रेस के नेता झारखंड से आते हैं, वो DIG हुआ करते थे अगर मैं सही हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको प्लेन से भेजा गया और पता किया गया कि सब लोग चले गए और आडवाणी जी सो रहे थे, तब उनको बताया गया कि आपको हम गिरफ्तार करना है। देखिए ये सच है, ये बात लालू यादव बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि आप पब्लिकली तो आडवाणी जी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से हम तो उस समय नहीं थे, हमने उनके बारे में उसकी रैली के आज क्लिप्स हम लोगों को यूट्यूब वगैरह पे दिख जाते हैं, वो हमने देखे हैं, या जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उनके मुख से हम आडवाणी जी की रथ यात्रा के बारे में जानते हैं। तो लोगों के अंदर जो बोलते हैं ना कि एक लहर होती है, हिंदुत्व की लहर थी। आडवाणी जी यात्रा निकाल के जा रहे हैं, यात्रा के दौरान न तो किसी IAS में हिम्मत थी न तो किसी DIG में हिम्मत थी कि आडवाणी जी को उस समय कोई हाथ लगा लेगा। आडवाणी जी की ताकत का लालू जी को अंदाजा था और उन्हें यह भी पता था कि आडवाणी जी को रोक नहीं पाएंगे। उसके बावजूद लालू जी ने एक कदम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिया कि उन्हें ये घोषित करना था कि लालू यादव भले खुद को कृष्ण का वंशज कहता हो, भले वो ये बोलता हो कि उनकी जो धमनियाँ हैं उसमें यदुवंशी खून बह रहा है, लेकिन जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो राम के कृष्ण के पूर्ववर्ती अवतार राम के लिए नहीं बल्कि एक मुगल आक्रांता, हिंदुस्तान को तबाह करने वाले, हिंदुस्तान की माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाने वाले, हिंदुस्तान के मंदिरों का विध्वंस करने वाले, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले बाबर के लिए लड़ती है। ये मैसेज देने की कोशिश लालू यादव ने की, उसका उन्हें फल भी मिला। लंबे समय तक उन्होंने बिहार की सत्ता में राज भी किया। और जिस तरह से अभय जी, मुझे याद है कि मैं अभी छोटा ही था, लेकिन थोड़ी मेमोरी मेरी भी थी कि उसमें लोग जश्न मना रहे थे कि आडवाणी जी जो यात्रा है वो देवरिया में आने वाली है। तो हमारे यहाँ से भी, हमारे घर के अगल बगल से लोग भी, मेरे परिवार से भी लोग भी जाने वाले थे उसमें आडवाणी जी की यात्रा में, लेकिन पता लगता है कि आडवाणी जी को पहले ही उत्तर प्रदेश में घुसने से पहले ही लालू ने गिरफ्तार किया। और जिस तरह से BP सिंह ने समझाया उनको कि अगर इसका जो एज है, अगर मुलायम को मिल गया तो वो लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे, और वाकई उसका जो लाभ था लालू यादव को मिला। 15 साल तक बिहार को लुटते रहे इसके लिए। लेकिन देखिए बात वही है, इसमें कोई शक नहीं है कि लालू यादव को उस समय उसका लाभ मिला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज की स्थिति देखिए। जेल में लालू यादव हैं, बेल पे हैं लालू यादव, पे बाहर आए हैं, लंबे समय तक जेल में सड़ करके आए हैं। आज उनकी पार्टी भले ही बिहार में सत्ता में हो, लेकिन किस तरीके से है ये पूरा देश जानता है। आज है कल ना रहे, कोई पता नहीं है, बैसाखियों के सारे। लेकिन जो BJP, जिस पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार इस देश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है। इस भारतवर्ष की ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। लालू यादव का जो है वनवास किस तरीके से है, जेल में उन्हें सजा भुगतनी पड़ी, और उस समय आडवाणी जी की रथ यात्रा के जो सारथी थे, शुभारंभ जिन्होंने करा, नरेंद्र मोदी जी आज जो है भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। एक उस समय ये स्थिति थी कि रामलला टेंट में थे और ये सारे लोग महलों में थे। आज ये लोग जो है जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता का भरोसा करने का, जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको उनकी असली जगह दिखा चुकी है। और हमारे रामलला का भव्य मंदिर, जिस मंदिर की कल्पना करते करते कोठारी बंधुओं जैसे, सीताराम जैसे, वासुदेव गुप्ता जैसे अनगिनत योद्धाओं ने अपना बलिदान दे दिया। अशोक सिंघल जी, प्रवीण तोगड़िया जी, विनय कटियार हो गए, उमा भारती जी हो गई, साध्वी ऋतंबरा जी हो गई, ये वो नाम है। हम कितने नाम, ये तो कुछ उंगलियों पर गिनवाने लायक है। लाखों लोगों ने बलिदान दे दिया, गुमनाम योद्धा रहे हैं। उन्होंने जिस मंदिर की कल्पना की होगी, इस मंदिर की प्रतीक्षा में पता नहीं कितने हिंदुओं की आंखें पथरा करके लाल पड़ गई। आज वो स्वप्न पूर्ण हो रहा है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत खुश हैं, पूरा हिंदुस्तान खुश है, हर वो व्यक्ति खुश है जिसके पूर्वज राम है और जो इस भारतवर्ष को अपनी माँ मानता है। मैं लालू और मुलायम को रामद्रोही कह सकता हूँ। लालू और मुलायम रामद्रोही हैं,
देखिए होड़ यही तो थी, उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार कराया तो मुलायम को लगा यार सबसे बड़ा मुसलमानों का मसीहा लालू कैसे हो सकता है। तो गोली उसके मुलायम बाद सिंह उन्होंने यादव ने गोली उससे चलवा आगे दी। का स्टेप पूरा किया और राम भक्तों को पहले लाठीचार्ज किया, उससे उनके कलेजे में ठंडक नहीं पहुंची, उसके बाद उन्होंने गोली चलवा दी राम भक्तों पे। अयोध्या की जिन गलियों में भगवान राम कभी खेला करते थे उन्हीं गलियों की मिट्टी राम भक्तों के लहू से सनी हुई थी और ये काम मुलायम सिंह यादव ने करवाया था। सरयू नदी के जिस पावन जल में भगवान राम और उनका परिवार डुबकी लगाया करता था, सरयू नदी का पानी मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के लहू से लाल करा दिया था और ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए किया गया। तो मित्रों आपने सुना, और जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को उसमें गिरफ्तार किया था, नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। और आज जहां भी हमारे राम भक्त होंगे, जो भी लोग जिन्होंने राम के लिए अपना बलिदान दिया था, आज स्वर्ग से आज खुश हो रहे होंगे कि राम लला की 500 सालों के प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो मित्रों इस पर आपकी राय क्या है? अगर आपकी कोई यादें होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।